कहूँ। अरे आप उठ के, नाश्ता रेडी, अब जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाएं। मैं तब तक आंटी को इंसुलिन लगा देती हूँ, ठीक है? सुनो जी। शाम को तैयार रहना, क्यों? खाने पे चलेंगे, तो मैं शॉपिंग भी करवा दूंगा। ठीक है, आप नीचे आ जाएं जल्दी से। हमें कमजोर मत समझना, ये तूफान से पहले की खामोशी है। तूफान तो आप सबकी जिंदगी में आ चुका है और अब ये टलने वाला नहीं है। माशाल्लाह, दिमाग के साथ साथ जुबान भी खूब चलती है तुम्हारी। वैसे क्या खूब किस्मत पाई है तुमने, नौकरानी से सीधी महारानी। औकात ही बदल गई तुम्हारी। हाँ, आपकी मेरे साथ पहली मुलाकात है, इसीलिए बर्दाश्त कर रही हूँ। वरना वरना क्या, बोलो। 4 दिन की मेहमान है, मेहमान बन करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं नहीं चाहती कि भाई बहन में कोई बात हो और आपके सर से ये छत छिन जाए। क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? रिश्ते में बड़ी होने के नाते समझा रही हूँ, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारे, जख्मी हो जाएगा। ये ले, मैं आपकी चाय और इंसुलिन ले आए। जल्दी से इंसुलिन लगाना, नहीं तो आपकी चाय ठंडी हो जाएगी और आपको ठंडी चाय पसंद नहीं है ना। ये क्या किया आपने? इससे भी ज्यादा बुरा होगा अगर 1 सेकंड और मेरे घर में रुकी तो, समझी? बोरिया बिस्तरा संभालो अपना और निकलो मेरे घर से, मेरे बेटे की जिंदगी से। इतना आसान नहीं आंटी। अब इंसुलिन लगाकर, चाय बनाकर तुम्हें क्या लगता था किसी नौकर की औकात बदल जाती है क्या? अरे तुमसे प्यार से बात क्या कर ली जरा सी, हमदर्दी क्या दिखा ली, तुम तो औकात से ही बाहर हो गई। तुम जैसी 2 टके की घटिया लड़कियां होती ही इसीलिए हैं कि उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। बेवकूफ बनाया जाए, वही किया मैंने। मेरे नौकरों को 2-4 हजार बढ़ा कर दे तो खुश हो जाते हैं, पर तुम तो आप पे से ही बाहर हो गई। जरा सा भी अंदाजा होता ना मुझे, 2 दिन नहीं टिकने देना था मैंने तुम्हें इस घर में, निकाल के बाहर फेंकना था। एक निकालो 10 मिलती हैं तुम्हारी जैसी। औकात क्या है तुम्हारी? कभी कभी इंसान का अपना क्या ही उसके गले की हड्डी बन जाता है।
और आपके साथ भी शायद यही हुआ है। आपकी दिखावे की मोहब्बत, हमदर्दी, आपका क्या ख्याल है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और आंटी, ये सब कुछ मैंने नहीं किया, आपने खुद किया। मुझे सनाया समझने की गलती मत करें। और हाँ, आज के बाद मैं आपकी केयरटेकर नहीं हूं, इस घर की बहू हूं, आपके बेटे की बीवी, मतलब आपकी बहू। अब आपने इंसुलिन लगवानी है लगवाएं, नहीं लगवानी मत लगवाएं, मेरी तरफ से बाहर में जाएं। फबीहा, फबीहा, तुम्हारी ये मजाल मेरी माँ को चैलेंज करोगी? छोटी जगह से उठकर बड़ी जगह क्या आ गई? दिमाग आसमान पे पहुंच गया। और ये जगह पे कैसे आएगा मैं बताती हूँ। निकलो यहाँ से। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ें। मैंने कहा निकलो मेरे हाथ। खबरदार दोबारा हाथ लगाया मुझे तो सारे लिहाज भूल जाऊंगी मैं। क्या करोगी? क्या करोगी? हाँ, वही जो आप कर रही हैं। तुम निकलवाओगी मुझे घर से? तुम निकलवाओगी मुझे? निकलवाऊंगी? खुद घर से निकालूंगी। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। सनाया नहीं हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। मैं कुछ चाय का बंदोबस्त करती हूँ। कैसी हूँ? बहुत बुरी, शायद इसीलिए आप बदल गए। सनाया, मैं बदला नहीं, हालात ही कुछ ऐसे थे, मैं मजबूर था। मजबूर थे? मर्द कब से मजबूर होने लगे ना? मजबूरियां तो औरत के हिस्से में है। तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अगर गुस्सा किया होता तो ये नौबत ही ना आती। जब किसी को हद से ज्यादा मोहब्बत मिल जाती है ना तो यही होता है। सनाया, मुझे हरीम की कॉल आई थी आज। वो यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम्हें ये बात बड़ी नहीं लगती कि हमारे बच्चे अब अपने फैसले खुद करने लग गए? इन सब से हमारे बच्चे हमसे ही दूर हो रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों के लिए ये जिद छोड़ो और चलो घर, प्लीज। ठीक है अनम, मैं सब कुछ भूल के आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अब जो फैसला करना है सनाया नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो कुछ अच्छा ही फैसला करेगी। सनाया बहुत समझदार है, मुझे यकीन है वो सही फैसला करेगी। आप मान जाएगी, आप परेशान मत हो। बाबा आ गए, बाबा आ गए। इसके सर पे हाथ रख के कसम खाएं
और मुझे यकीन दिलाएं कि आज के बाद आप फबीहा से ना मिलेंगे, ना ही कोई ताल्लुक रखेंगे। रखें इसके सर पे हाथ, यकीन दिलाएं मुझे अरहम। ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्यों मुमकिन नहीं है? ऐसा क्या हो गया? क्यों मुमकिन नहीं है? बताएं मुझे। बच्चों पे, मुझे, वो लड़की ज्यादा है मैं आपके लिए। हमारे रिश्ते से मुंह मोड़े हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी ऐसे। मुझे सिक्योरिटी चाहिए मेरी, मेरे बच्चों की। मुझे यकीन दिलाएं कि आप मेरे शौहर हैं, मेरे बच्चों के बाप हैं। आपको चूज करना पड़ेगा, मैं, बच्चे या फिर फबीहा। सना बिना वजह जिद मत करो, बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। चलो घर चले। जिद मैं नहीं कर रही, जिद आप कर रहे हैं अरहम। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आपको चूज करना पड़ेगा, मैं, बच्चे या फिर फबीहा। क्या नहीं कर सकता मैं? हमारी फैमिली का हिस्सा है वो, निकाह कर चुका हूं, बीवी है मेरी। नहीं नहीं नहीं, निकाह शादी मजाक है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मजाक कर रहे हैं भाई, ऐसा आप ऐसा नहीं कर सकते ना। और हम, ये मजाक है ना, ये मजाक है ना। आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी सनाया के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा। आप मेरे साथ ऐसे कैसे धोखा कैसे? आप मेरे सर पे हाथ रखे, मेरे सर पे हाथ रखे कसम खाएं कि आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप मेरे साथ। हम बोले, चुप क्यों है? बोले, मुझे यकीन दिलाएं। आप झूठ बोल रहे हैं। सनाया, हम बोले ये झूठ ये नहीं है। सच है, बीवी है वो मेरी, तुम्हारी कसम। नहीं नहीं, कैसे वो बीवी है? मैं हूँ आपकी बीवी, मैं आपके बच्चों की माँ मैं हूँ। और वो नहीं है। वो कैसे? वो भाई आप पूछो। मुझे लगता है ये झूठ बोल रहे हैं मुझे ले जाने के लिए ना, मुझे ले जाने के लिए। पूछे ना भाई, पूछे। क्यों चुप खड़े हैं? पूछे आराम भाई, मुझे यकीन दिलाओ। झूठ बोल रहे हो ना। छोड़ो उसको, छोड़ो उसको, छोड़ो उसको, छोड़ो। इज्जत से विदा किया था अपनी बहन को मैंने। बेचा नहीं था कि जो चाहोगे करते फिरोगे उसके साथ। लावारिस नहीं है वो। बाबू मेरा बाबा है, आप उनको आदि नमस्ते। आदि, शर्म आनी चाहिए तुमको। जिस औलाद के बारे में तुमने एक लम्हे नहीं सोचा, वो तुम्हारे आगे ढाल बन के खड़ी है। छोड़ें जुनैद, उनसे मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। बाबा ठीक है। बाबा को कुछ नहीं होगा। आप हरीम को जाकर कहो बाबा आए लेने, फिर हम घर चलेंगे। जा मेरा बच्चा। हरीम और हादी में से कोई नहीं जाएगा तुम्हारे। अब नहीं, हरीम मेरे साथ ही जाएगी। उन्होंने कहा ना। अब नहीं। सना तुम्हारी बहन है, रोक सकते हो उसे, पर वो दोनों मेरे बच्चे हैं और दुनिया की कोई अदालत मुझे नहीं रोक सकती मेरे बच्चे ले जाने से। समझे आप लोग? नहीं, अब बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारे घर वाले? मेरे साथ रहेंगे। वो मेरे बच्चे हैं। मैं हरीम के बगैर नहीं रह सकती। कहीं नहीं जाएंगे मेरे बच्चे, मेरे साथ रहेंगे। ठीक है, हाथी को छोड़कर जा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन हरीम मेरे साथ जाएगी। नहीं, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। नहीं अरहम, हरीम! अरहम, हरीम! नहीं मर जाऊंगी हरीम के आगे। मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। बाबू मेरा बाबा है, आप उनको आदि नमस्ते। हरीम इतना डरी हुई क्यों है? बच्चों के सामने उनके बाप को थप्पड़ पड़ेगा, वो कैसे रिएक्ट करेंगे?
किसने मारा थप्पड़? जुनैद ने। I'm so sorry. I'm really sorry अरुण। तुम क्यों सॉरी करे? तो और क्या करूं? जिस एक शख्स के आने से आपकी पूरी जिंदगी मुतासिर हो गई, उसके पास शर्मिंदगी के अलावा बचता ही क्या है? भैया तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये सब तो मुझे सोचना चाहिए था। फैसला करना मुश्किल नहीं होता, फैसले के बाद जो मुश्किलात आती हैं उन्हें फेस करना मुश्किल होता है, और मुझे वो करना है। और सनाया, उसके घर वाले सब ठीक है, गलत रिएक्ट नहीं कर रहे हो। जो मैंने किया है उसके बाद एक नहीं 50 थप्पड़ मारने चाहिए मुझे, वो गलत नहीं है। मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ गलत हुआ, और मैं ये भी जानती हूँ कि इस घर में मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस तरह आंटी ने मुझसे कल बात की, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि एक केयर टेकर में और बहू में कितना फ़र्क है। उन्हें शायद एक गरीब लड़की से हमदर्दी थी बस। देखो भैया, जब इंसान के भरोसे को ठेस पहुंचती है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। और रही बात उनके रवैये की, तो उनके दिल में दोबारा जगह तुम्हें खुद बनानी है। और जो फैसला हमने किया है उसके बाद इन सबको फेस तो करना पड़ेगा, और इन सबको वक्त लगेगा ये सब एडजस्ट करने में। You have to be strong. मैं पूरी कोशिश करूंगी इस घर में आंटी के दिल में अपनी जगह बनाने की। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। Thank you.